Okay, see you again. Have a nice day, everybody. Are you fine? Yes. Today we talk about imperative sentence, and all know about imperative sentence. Yes or no? Okay. Yes. लिखा क्या हुआ है? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लें। यह इम्परेटिव सेंटेंस इम्परेट शब्द से बना है और एक्सप्रेसिंग क्या करता है? तो इम्परेटिव सेंटेंस imperative sentences expressing order, command, warn, request, advice, etc. ओके, तो आज हम इन्हीं पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस के यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इन 3 पॉइंट्स ऑर्डर, कमांड, वार्न, रिक्वेस्ट और एडवाइस, हम इनका स्ट्रक्चर लेंगे स्पेशल्स, और आप इनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं वो आप देखोगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टेप यहां पे फर्स्ट लेंगे, और फर्स्ट स्टेप के अंदर हम रखते हैं ऑर्डर ऑब्लिक कमांड। ओके, आप सभी जानते हो कि इम्परेटिव सेंटेंस का जनरली जो बिगिनिंग होता है वो V1 से होता है, और यदि इम्परेटिव सेंटेंस का बिगिनिंग V1 से होता है तो आपको समझना चाहिए कि वहां पे एक सब्जेक्ट के रूप में वो साइलेंट, उससे पहले कुछ साइलेंट नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, और वह जनरली प्रोनाउन होता है, और वह प्रोनाउन क्या होता है पता है क्या? चलिए एक फॉर्म देखते हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यदि V1 के बाद ऑब्जेक्ट आया हो डायरेक्ट, एक मैं स्ट्रक्चर ले रहा हूं, दोनों में एक ही में यहां पे डालने का प्रयास करता हूं एक फॉर्म, ताकि आपको समझने में काफी यहां सहूलियत होगी। और इधर मैं डाल रहा हूं पी फॉर्म यानी पैसिव फॉर्म। एक में मैंने क्या रखा है? V1 के बाद ऑब्जेक्ट रखा है। यस, मैं एक बात किया था यहाँ पे कि V1 के पहले सब्जेक्ट साइलेंट होता है, और वह सब्जेक्ट होता क्या है? यू होता है। आप लिखो या न लिखो, यहाँ पे यू होता ही होता है, बट न लिखे तो भी हमें समझना है कि यहाँ पे यू साइलेंट है, बिकॉज इम्परेटिव सेंटेंस इज अप्लाइड बाय द फर्स्ट पर्सन फॉर द सेकेंड पर्सन। ओके, हाँ, दूसरा यहाँ पे देखेंगे इसी से रिलेटेड, जहां पे V1 तो आया है बट ऑब्जेक्ट ना आकर के कोई अदर वर्ड आ गया है, रेस्ट वर्ड आ गया। तो ये दोनों का हम पैसिव फॉर्म कैसे चेंज करेंगे उसको देखेंगे। यदि V1 प्लस ऑब्जेक्ट है तो इसका बिगिनिंग हमें लेट से करना है, और लेट के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है हमें यहाँ पे पुट कर देना है, ये ऑब्जेक्टिव केस को रख देना है, और उसके बाद लेट का कंप्लीमेंट बी होता है, और क्रिया जो V1 है उसको V3 में चेंज कर देंगे। ओके, यहाँ पे आपने देखा क्या है कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट था तो आपने लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B3 से चेंज किया, बट यहाँ पे क्या है? V1 प्लस रेस्टवर्ड है, तो जब V1 प्लस रेस्टवर्ड है तो इसका बिगिनिंग हम इस तरह से नहीं करेंगे, बल्कि यू आर, बिकॉज मैंने बोला क्या कि ऑर्डर और कमांड से रिलेटेड है, तो आपको सेंटेंस को देखना होगा कि ये सेंटेंस ऑर्डर डिनोट कर रहा है या कमांड एक्सप्रेशन कर रहा है। तो हम ऑर्डर होगा तो यू आर ORDERED ऑर्डर्ड यूज करेंगे, और यदि कमांड होगा तो कमांड यूज करेंगे, और उसके बाद
हम टू से जोड़ लेंगे, अर्थात टू से जोड़ने का मतलब क्या है, जो गिवन क्रिया है यहाँ पे उसको हम नॉन फाइनाइट क्रिया बनाएंगे और हम उसके बाद रेस्ट वर्ड प्रूव कर देंगे। ओके, तो आपने देखा ये दोनों ऑर्डर और कमांड से रिलेटेड, एक में ऑब्जेक्ट और एक में विदाउट ऑब्जेक्ट है, और दोनों का सॉल्यूशन स्ट्रक्चर के माध्यम से, इसका हम एग्जांपल देखते हैं। ओके, देखते हैं, आर यू रेडी? यस, ओपन द डोर। इस स्ट्रक्चर में ओपन गिवन है और ये ऑब्जेक्ट है। इसका जब हम पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो लेट से बनाएंगे, यानी लेट द डोर बी ओपन्ड। ओके, उसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमें ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेना है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यहां पे ब्रिंग V1 है और ये ऑब्जेक्ट है, अतः हमें यहाँ पे लेट से, बिकॉज लेट भी, लेट क्यों, वाई हियर लेट इज अप्लाइड, बिकॉज लेट एक्सप्रेसिंग हियर ऑर्डर ऑल्सो। तो लेट के बाद हमें क्या रखना है, अ ग्लास ऑफ वाटर रखेंगे एज ए यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, और उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट हमें डालना है, और वो कॉम्प्लीमेंट होगा बी, और उसके बाद ब्रिंग का ब्रॉट पुट करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कम हियर, गो देयर, sit down, stand up, shut up, etc. आप यहां देख रहे हो क्या कि यहां पे ये गिवन तो है, बट ये ऑब्जेक्ट ना होकर के यहां पे कोई अदर वर्ड है, रेस्ट वर्ड है, और इनको बनाना हो तो सारे जो भी एग्जाम्पल हैं, जैसे डू भी इसके अंदर ले सकते हैं, गो भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे यहाँ पे, बट इसका एक सॉल्यूशन देखें। हमें बनाना क्या है, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। उसी तरह से सिट डाउन से बनाते हैं, तो यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, बट यदि इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव बिलोंग कर रहा हो तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे ये फॉर्म के अंदर, ये फॉर्म के अंदर क्या आया हो, डोंट आया हो, और उसके बाद गिवन और ऑब्जेक्ट आया हो, या एक स्ट्रक्चर हो डोंट प्लस गिवन प्लस रेस्ट वर्ड। इन दोनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा वो देखते हैं। इसको हम बनाएंगे लेट प्लस, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है तो नेसेसरी ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ, तो लेट के बाद हमें पुट करना क्या है, लेट के बाद हमें पुट करना है ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद हम नॉट डालेंगे और बी प्लस डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। और इसको यदि बनाना होगा तो यू आर फॉरबिड यहां पे पुट करेंगे, जो फॉरबिड शब्द से बना है। ओके, बिकॉज यहां पे नॉट टू डू सो, ऐसा करने के लिए यहां पे मना किया जा रहा है, इसलिए हम फॉरबिड शब्द अप्लाई करेंगे और टू प्लस V1 प्लस रेस्ट वर्ड यहां पे डालेंगे। दोनों का एग्जांपल, ठीक है ना, स्टेप वाइज। जैसे डोंट प्लक द फ्लावर, यहां पे आप देख रहे हो V1 के पहले डोंट आया है,
और इसका जब हम पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो लेट ऑब्जेक्ट के रूप में अप्लाई क्या होगा, द फ्लावर अप्लाई करेंगे, यस। और उसके बाद लेट का कंप्लीमेंट क्या होता है, बट ये निगेटिव भी है तो यहाँ पे नॉट बी डालेंगे। और उसके बाद प्लग का V3 प्लग्ड होगा। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। और यदि क्या हो, जैसे डोंट वॉक इन द सन, ये एग्जाम्पल है जहां पे ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है। यदि इसको हमें बनाना हो तो ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग तरह का है। इसको हम बनाएंगे क्या, यू आर फॉरबिड। और जब हम यू आर फॉरबिड डाल देंगे तो यहां से डोंट शब्द हट जाएगा और ये हम इस फाइनाइट वर्ब को क्या बना लेंगे, नॉन फाइनाइट। आप बिल्कुल समझ गए होंगे, यहां पे कोई दिक्कत, ओके। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या था, स्टेप सेकेंड, और स्टेप सेकेंड के अंदर हमने रखा था क्या, रिक्वेस्ट। यस, हम उस इंपेरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं जो रिक्वेस्ट एक्सप्रेशन कर रहा है, ओके। तो इसके लिए हम देखते हैं ये फॉर्म, हम यहां पे देखते हैं एक में सेंटेंस का बिगिनिंग प्लीज ऑब्लिक काइंडली से हुआ है, और इट नॉट कंपल्सरी कि प्लीज और काइंडली सेंटेंस के बिगिनिंग में हो, यह आफ्टर हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। बट प्लीज और काइंडली के को मैंने फर्स्ट में डाला है, लास्ट में भी आता है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट या रेस्टोरेंट आया हुआ है। दूसरा एक टाइप आपने देखा रिक्वेस्ट के लिए, वो है क्या, सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लीज या काइंडली। दूसरा आप ये स्ट्रक्चर पढ़े होंगे जब आपने इम्फैटिक पढ़ा होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस का हम इम्फैटिक डू लगा के बनाते हैं, यस। बट इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि डू का यूज कर दिया जाता है फाइनाइट वर्ब के पहले तो वह पोलाइट सेंटेंस बन जाता है और यह रिक्वेस्ट एक्सप्रेशन करता है। तीसरा इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे गिवन के बाद ऑब्जेक्ट या रेस्ट वर्ड आया है, बट इसके बाद विल यू या वोंट यू का यूज हुआ। यस, विल यू और वोंट यू क्या है, यह स्टेटमेंट के जस्ट आफ्टर जब विल यू और वोंट यू का यूज कर देते हैं तो यह बन जाता है क्वेश्चन टैग। तो बिल्कुल ये तीन तरह का स्ट्रक्चर है, जिनसे है तो तीनों इंपेरेटिव सेंटेंस, लेकिन तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। और ये तीनों यानी प्लीज, काइंडली, डू और विल यू और वोंट यू, ये इनफ है ये डिनोट करने के लिए कि ये वाक्य रिक्वेस्ट एक्सप्रेशन कर रहा है। और इन तीनों का सॉल्यूशन मात्र एक स्ट्रक्चर से होगा, और वह स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्टेड के बाद हमें टू प्लस गिवन, ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट, और रिस्टोर्ड आता है तो रिस्टोर्ड पुट कर देंगे। और बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा हमने रिक्वेस्टेड यूज क्यों किया। रिक्वेस्ट एक्सप्रेशन कर रहा है प्लीज और काइंडली, यहाँ टू और यहाँ यू और, ओके। नाउ सी द एग्जांपल, इसका एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे सिट डाउन प्लीज, कृपया बैठ जाइए, यहाँ पे प्लीज लगा हुआ है वाक्य के लास्ट में, बट बनेगा क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। वेरियस एग्जांपल आप ले सकते हैं उसी तरह से, टू ओपन द डोर, मतलब डू ओपन द डोर का मतलब दरवाजा खोलिए, तो वाक्य को या पोलाइट बनाने के लिए इनफ है। और यदि इसका हम पैसिव बनाएंगे तो बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द
गुड। ओके, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल आपने देखा था क्या, जैसे वह है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। यस, मैं क्वेश्चन टैग से ले रहा हूं, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन टैग के रूप में यूज किया क्या, यानी एक गिलास पानी लाइए ना, या एक गिलास पानी लाओ ना, जो पूरी तरह से रिक्वेस्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं। तो बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरह से जहां पे प्लीज कैंडी, प्लीज लगा हो, कैंडी लगा हो, डू लगा हो, या लास्ट में यू लगा हो, उनका इजीली आप बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम इसका अगला स्टेप देखते हैं, थर्ड स्टेप देखते हैं। इसका हम इंपरेटिव सेंटेंस का यहाँ पे स्टेप नंबर हम थर्ड देखेंगे। तीसरा स्टेप जहाँ पे एक्सप्रेसिंग कर रहा था वह था एडवाइस। यस, यहाँ पे सी आप देख रहे हो, तो यह एडवाइस यहाँ पे नाउन है, जानना जरूरी है आपके लिए। यदि यहाँ पे एस पुट कर देते तो क्या हो जाता, यह वर्ब हो जाता। तो चलिए देखते हैं इसको हम। ये फॉर्म के अंदर मैं कंपैरिजन करते हुए आपको बता रहा हूं ताकि समझने में परेशानी ना हो। यहाँ पे पी फॉर्म, ए फॉर्म के अंदर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरा V1 प्लस ऑब्जेक्ट न होकर के कोई अदर वर्ड है, रिस्ट वर्ड है। यदि V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो तो हमें इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, और इस सब्जेक्ट के बाद हमें शुड यूज करना है जो एक मॉडल एक्जुलरी है। बट नाउ क्वेश्चन अराइज, क्यों हम शुड ही यूज करेंगे, बिकॉज मॉडल एक्जुलरी शुड एडवाइस एक्सप्रेशन करता है। उसके बाद हम बी पुट करेंगे बिकॉज मॉडल एक्जुलरी को हमें फाइनाइट बनाना है, और उसके बाद क्रिया को V3 में रखेंगे। यहां इसको बनाने के लिए यू आर एडवाइस्ड, और उसके बाद हम 2 प्लस V1 प्लस रेस्ट वर्ड को जोड़ देंगे। तो आपने देखा कि एडवाइस से रिलेटेड दो तरह का यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस, एक में ऑब्जेक्ट आया है, एक में ऑब्जेक्ट नहीं आया, और दोनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो नाउ सी द एग्जांपल। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ओके, यह वाक्य से नेसेसरी एडवाइस एक्सप्रेशन किया जा रहा है। थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूंगा कि ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट में डिफरेंट क्या है। ऑर्डर हम जनरली जूनियर को देते हैं, और जो ऑर्डर देते हैं वो सीनियर होते हैं। बट रिक्वेस्ट के लिए कोई जरूरी नहीं है, बल्कि जूनियर भी सीनियर से रिक्वेस्ट करता है और सीनियर भी जूनियर से रिक्वेस्ट करता है। ये दोनों में खास डिफरेंट है जिसे आपको समझना है। अब जैसे यहाँ पे सेंटेंस क्या है, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, नेसेसरी कहने वाला जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि आप अपने माता पिता को आदर करो, और आपको इस माध्यम से एडवाइस एक्सप्रेसिंग करना है। तो हमें बनाना क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी योर पेरेंट्स, और योर पेरेंट्स के साथ क्या डालेंगे, बिकॉज एडवाइस एक्सप्रेशन कर रहा है इसलिए शुड पुट करना है, और शुड का मॉडल एक्जुलरी का कंप्लीमेंट भी होगा। तो योर पेरेंट्स शुड बी, और रिस्पेक्ट यहाँ पे बचा जिसको हमें बना लेना है रिस्पेक्टेड। ओके, उसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल है। लव योर नेशन, VVI क्वेश्चन है। लव योर नेशन, जी हाँ, अपने राष्ट्र से प्यार करो। यहाँ पे योर नेशन ऑब्जेक्ट, योर नेशन को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। योर नेशन शुड बी लव। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, फॉलो द ट्रैफिक रूल। बट बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको खुद सॉल्व करने हैं। एक एग्जाम्पल
इसमें और है जो VVI है वह है वर्क हार्ड। वर्क हार्ड आपने देखा क्या कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, यहाँ पे क्या आया है, रिस्टोर्ड आया है। तो इस वर्क हार्ड को जो पॉपुलर एग्जाम में अक्सर कई बार पूछ चुका है यह क्वेश्चन, इसे हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो URADVI इस डिवाइस टू वर्क हार्ड बनाएंगे। ओके, दैट्स इनफ। और इसके बाद हम खास इंपरेटिव सेंटेंस एक बताने जा रहे हैं। हम उस इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में जिसका बिगिनिंग लेट से हुआ। चलिए स्टार्ट। चलिए स्टेप 4 देखते हैं हम लोग। और यह अलग तरह का इंपरेटिव सेंटेंस है, और जी हाँ, इस इंपरेटिव सेंटेंस का बिगिनिंग लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस से हुआ है, और उसके बाद गिवन क्रिया आई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। जी इस तरह का आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और यदि इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनेगा? ये फॉर्म है यहाँ पे, इसका पी फॉर्म आप कैसे बनाओगे? इसका पी फॉर्म कैसे बनेगा? यस, इसको बनाना हो तो लेट के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ हम इसको पुट करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट को मैं सर्किल किया ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। और लेट का कंप्लीमेंट आपको मालूम है बी है, जी हाँ। और इसके बाद ये जो गिवन क्रिया है उसको हमें V3 में कन्वर्ट करने हैं, और बाई से हमें जो ऑब्जेक्टिव केस है इसको यहाँ पे पुट कर देना है। ओके, इसका एग्जांपल जैसे लेट हर सिंग अ सॉन्ग। यस, अगर इसका पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो लेट को हम अपने प्लेस पे छोड़ेंगे और उसके जस्ट बाद हमें अ सॉन्ग को डालना है। और लेट का कंप्लीमेंट क्या है? बी जी। और उसके बाद सिंग का क्या होगा? संग। और बाई ये जो ऑब्जेक्टिव केस है वहां पे लाके पुट करें। ओके, तो इस तरह से आपने देखा जिस इंपरेटिव सेंटेंस का बिगिनिंग लेट से हुआ है उसको हम कैसे बनाते हैं। एक और भी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो फोर्थ स्टेप के अंदर एक ऐसा भी इंपरेटिव सेंटेंस जहां पे आप देख रहे थे लेट से जिसका बिगिनिंग हुआ है, थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया है और उसके बाद गिवन क्रिया आई है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना करके डायरेक्ट फुल स्टॉप आ गया है, यानी वाक्य यहीं पे इंड कर गया। तो इसका पैसिव फॉर्म हम कैसे बनाएंगे? यस, ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पे डेज सगस्टेड शब्द का यूज करेंगे, और उसके बाद डॉट कंजक्शन हम डालेंगे। और ये जो ऑब्जेक्टिव केस है इसको मैंने सर्किल किया है, इस ऑब्जेक्टिव केस को यहाँ हमें नॉमिनेटिव केस बनाना है, आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैंने सर्किल किया। इस ओ केस को एन केस में चेंज किया मैंने, और उसके बाद लेट का सेम सेंस यहाँ पे डाला मैंने, और क्रिया V1 यहाँ पे। ओके, नाउ सी द एग्जांपल। लेट हिम प्ले। अगर इसे हमें पैसिव में चेंज करना हो तो क्या बनेगा? इट इज सगस्टेड दैट हिम का ऑब्जेक्टिव केस का नॉमिनेटिव केस क्या होगा? ही। और ही के बाद हमें मॉडल एक्जुलरी यूज करेंगे शुड का, और उसके बाद बिकॉज ये मॉडल एक्जुलरी है और यहाँ पे ऑलरेडी आपने V3 क्रिया ले लिया है, पैसिव में चेंज हो चुका है, अतः तो हमें यहाँ पे प्ले का प्लेड नहीं करना है, अर्थात यहाँ पे प्ले छोड़ देना है। दैट्स इनफ। और नाउ टुडे वी फिनिश द क्लास ऑफ वॉइस। थैंक यू। That's enough. See you.